Hi everyone, this is Dr. Jay Mehta here from Mumbai. In today's video, we will try and answer कि IVF के ट्रीटमेंट के बाद क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती है या नहीं. See, remember, पहले तो let's understand what is an ectopic pregnancy. To make it very easy, इसको आसान बनाने के लिए let me just show this to you. ये रहता है यूट्रस. जब कभी भी हम IVF करते हैं तब डॉक्टर जो एम्ब्रियो रहते हैं वो एक एम्ब्रियो कैथीटर के द्वारा यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं. ओके, इट इज अ मैकेनिकल प्रोसीजर, आर्टिफिशियली डन. एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर यहां पे इंसर्ट किया जाता है. इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, जिसको हम कॉमन लाइन में बोलते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग. तो पेशेंट्स लाइनिंग के साथ में इसको कोरिलेट कर सकते हैं. एक बार एम्ब्रियो को यहां पे इंसर्ट कर दिया, उसके बाद में होता है इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन का मतलब है गर्भरोपण. अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो प्रेगनेंसी रहती है यूट्रस के अंदर. जब कभी भी इन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस यूट्रस के बाहर प्रेगनेंसी रहती है, उसे बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी. कॉमनली आपको पता होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कॉमनेस्ट लोकेशन है ये, जिसे हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स. This is the left fallopian tube and this is the right fallopian tube. सबसे कॉमन लोकेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रहता है फेलोपियन ट्यूब्स, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स यूट्रस के अंदर कनेक्टेड रहते हैं. दिस फेलोपियन ट्यूब्स का काम क्या है? ओवरी में से एग निकाल के एग को यूट्रस के अंदर तक पहुंचाना, ये रहता है फेलोपियन ट्यूब्स का काम. तो काफी बार आईवीएफ के प्रेगनेंसीज होने के बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि the chances of having a tubal ectopic, मतलब fallopian tube के अंदर की प्रेगनेंसी is going to be approximately 1 to 2%. 1 या 2%. अगर 100 लोगों का आप IVF का ट्रीटमेंट करते हो तो उसमें से किसी 1 या 2 को ऐसे चांसेस रहते हैं कि उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सके. अब कॉमनली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन IVF का यूरिन टेस्ट होता है, मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर के होने के बाद में तकरीबन 12 से 15 दिन के बाद में डॉक्टर आपको यूरिन टेस्ट करने के लिए या ब्लड टेस्ट बीटा एचसीजी जिसे हम बोलते हैं वो करने के लिए बुलाते हैं. तब आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या एक्टोपिक है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, आईवीएफ में आपको पता चलेगा आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है. मतलब एक बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद में तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर सारे आईवीएफ क्लिनिक्स में प्रेगनेंसी का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है. इस अल्ट्रासाउंड का मुख्य कारण यह है कि डॉक्टर ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी का गर्भरोपण है, इम्प्लांटेशन है, क्या ये यूट्रस में हुआ है या यूट्रस के बाहर हुआ है या एक्टोपिक लोकेशन पे हुआ है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है. क्यों? क्योंकि देखिए, एक सिंपल चीज समझने की कोशिश करिए. जब कभी भी यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है तो यूट्रस में कैपेसिटी है ग्रो करने की, सो दैट व्हेन द प्रेगनेंसी ग्रोज यूट्रस कीप्स ऑन ग्रोइंग. ये कॉमन लॉजिक है, ये आपको सबको पता है. बट फेलोपियन ट्यूब जो रहती है, मान के चलिए प्रेगनेंसी यहां पे इम्प्लांट हो गई फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होने के बाद में अगर वो ग्रो करती है तो ये फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है, फट जाती है. अंडरस्टूड? एंड रप्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब कैन कॉज हेवी ब्लीडिंग. बहुत सिवियर ब्लीडिंग हो सकता है. इनफैक्ट रप्चर ऑफ एक्टोपिक इज अ सर्जिकल इमरजेंसी इन ऑब्स्टेट्रिक्स. इसीलिए ये ध्यान में रखना और जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईवीएफ में प्रेग्नेंट होने के बाद इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर हुआ है या यूट्रस के बाहर या एक्टोपिक लोकेशन में हुआ है. अब कॉमन आपके माइंड में डाउट्स होंगे कि ये एक्टोपिक होता क्यों है आईवीएफ में. आप तो एम्ब्रियो बाहर बना रहे हो, तो ये आईवीएफ में भी एक्टोपिक क्यों होता है? इसका आंसर ये है, काफी बार जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं यूट्रस के अंदर जहां पे एम्ब्रियो को हम डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद में यूट्रस अंडरगोज वेरी स्लो कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस यूट्रस करते रहता है कंटिन्यूअसली. इन दैट सिचुएशन काफी बार एम्ब्रियो माइग्रेट हो सकता है ट्यूब के अंदर,
और ये कॉमनली होता है उन एम्ब्रियोज में जिसे हम बोलते हैं डे 3 एम्ब्रियोज, मतलब थर्ड डे के जो इम्प्लांट किए जाने वाले एम्ब्रियोज रहते हैं उसमें थोड़ा सा चांस एक्टोपिक का ज्यादा होता है। लाइकवाइज अगर आप ब्लास्टोसिस्ट या डे 5 ट्रांसफर करते हैं तो एक्टोपिक का चांस थोड़ा सा कम होता है। दूसरी बात, अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग ट्यूबल प्रॉब्लम है, मान के चलिए एक साइड की ट्यूब डायलेटेड है, एक साइड की ट्यूब ब्लॉक्ड है, एक साइड की ट्यूब में कुछ प्रीवियस सर्जरी कर दी गई है, ये सारे सिचुएशंस में आईवीएफ होने के बाद में भी एक्टोपिक होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ऑफ कोर्स जब भी आप आईवीएफ करते हैं आपके कंसर्न डॉक्टर, आपके क्लिनिक आपको ये बारे में इंफॉर्मेशन जरूर देंगे, बट एक बार अगर आईवीएफ में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद में दैट प्रेगनेंसी कैन नॉट बी कंटिन्यू, उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते अगर वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक लोकेशन में है तो, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। हमारे आगे के वीडियोस में प्रेगनेंसी रिलेटेड अल्ट्रासाउंड एज वेल एज एक्टोपिक के मैनेजमेंट के बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। फर्दर क्वेश्चंस इफ एनी कैन बी आस्क्ड इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।